नमस्कारः। जय जिनेन्द्रः। शास्त्री तृतीयवर्षस्य जैनदर्शनस्य कक्षायां भवतां हार्दम् अभिनन्दनं स्वागतम्। जैनदर्शनस्य षष्ठे पत्रे गोम्मटसारः इति ग्रन्थः अस्ति। अस्य ग्रन्थस्य 9 अधिकाराः सन्ति। तत्र प्रथमाधिकारः भवतां पाठ्यक्रमे अस्ति। गोम्मटसार ग्रन्थस्य प्रारम्भं कुर्मः। ततः पूर्वं वयम् अद्य गोम्मटसार ग्रन्थस्य प्रणेतोः आचार्य नेमिचन्द्रस्वामिनः परिचयं पठामः। अस्मिन् परिचये वयं बिन्दुद्वयं पठिष्यामः। एकं तु कविपरिचयं ज्ञास्यामः, अनन्तरं रचनापरिचयमपि ज्ञास्यामः। सर्वप्रथमम् आचार्य नेमिचन्द्रस्वामिनः जीवनपरिचयः। परिचयं वदामि, ततः पूर्वं वक्तुमिच्छामि यत् अस्माकं ये दिगंबर जैनाचार्याः तत्र अभवन्, ते स्वकीयविषये किमपि न लिखितवन्तः। कुत्र जन्मस्थानमस्ति अथवा के तत्र माता पिता अथवा पितरौ कौ आस्ताम् इत्यादि विषये, अथवा दीक्षा गुरुः क आसीत् इत्यादिकं सर्वं किमपि कुत्रापि न लिखितम्। वयं केवलम् इतस्ततः प्रमाणतः वयं वक्तुं शक्नुमः यत् आचार्यस्य एतत् किमपि अस्ति। तर्हि अस्मिन् विषये किञ्चित् आचार्य नेमिचन्द्रस्वामिनः जीवनपरिचये किञ्चित् वयं पठामः। पश्यन्तु, नेमिचन्द्राचार्यः आचार्य पुष्पदन्त भूतबलिभ्यां विरचितानां षट्खण्डागम सूत्राणां पारगामी विद्वान् आसीत्। आचार्य नेमिचन्द्रस्य परिचये सर्वप्रथमम् अहम् एतत् लिखितवान्। अनेन ज्ञायते यत् सर्वप्रथमं यः ग्रन्थः आसीत् स षट्खण्डागमः आसीत्। तत्र तस्मिन् षट्खण्डेषु सम्यक्तया व्याख्यां कृतवन्तः इमे आचार्याः, है न, नेमिचन्द्राचार्य। अतः नेमिचन्द्राचार्यः षट्खण्डागम सूत्रेषु सम्यक् अधिकारः आसीत् आचार्यस्य। पुनः एतदपि वक्तुं शक्नुमः, एतेषां परिचयविषये केवलम् एतदेव उपलभ्यते, गणः देशीयगणस्य आचार्यः आसीत्। देशीयगणः इत्युक्ते किं? गणः इत्युक्ते समूहः, है न। देशीयगणीयाः बहवः आचार्याः आसन्, तेषु आचार्य नेमिचन्द्रः देशीयगणस्य आचार्यः आसीत्। अपि च उपाधिः, है न, उपाधिः किं? तर्हि नेमिचन्द्राचार्यस्य उपाधिः वर्तते सिद्धान्तचक्रवर्ती इति, है न। सिद्धान्तचक्रवर्ती उपाधि वर्तते। कथं? तर्हि अत्र लिखितमस्ति एकस्यां गाथायां, जह चक्केण यचक्की छक्खण्डं साह्यम् अविघ्येण, तह मयि चक्केण मया छक्खण्डं साह्यं सम्मम्। जह, जिस प्रकार से चक्की अर्थात चक्रवर्ती, चक्केण अर्थात चक्र से, अपने चक्र के माध्यम से, छक्खण्डम 6 खंडों को साह्यम साधित करता है, अविघ्येण बिल्कुल निर्विघ्न रूप से। जिस प्रकार से एक चक्रवर्ती अपने चक्र के माध्यम से 6 खंडों को जीतता है, तह उसी प्रकार
मयि चक्रेण बुद्धि रूपी चक्र के द्वारा मया मैंने अर्थात आचार्य नेमिचंद्र ने छखंडम अर्थात आचार्य पुष्पदंत भूत बलि द्वारा विरचित षटखंडागम ग्रंथ को साह्यम अर्थात उनको साधा। अर्थात सिद्धांत चक्रवर्ती इति उपाधि किमर्थम अत्र दत्ता यथा चक्रवर्ती भवति षट्खंडागम षट् किम एकः आर्यखंडः पंचम्लेच्छखंडाः भवन्ति खलु एवं षट्खंडानाम् अधिपतिः भवति चक्रवर्ती तथैव समस्त सिद्धान्तस्य यः ज्ञाता भवति स भवति सिद्धांत चक्रवर्ती इति। के षट्खंडाः सन्ति यत्र इमे यत्र नेमिचंद्राचार्यः जीतवान् जीवस्थानं क्षुद्रबन्धः बन्धस्वामी वेदनाखंडः वर्गणाखंडः महाबन्धश्च षट्खंडागमस्य इमे षट्खंडाः सन्ति है ना यान आचार्यः जीतवान्। नेमिचंद्राचार्यस्य गुरवः के आसन् तरी त्रयः गुरवः आसन् अभयनन्दी वीरनन्दी इंद्रनन्दिश्च यथा आचार्येण स्वयमेव लिखितं नम्यूण अभयनन्दी सुयसायर पारगिन्दनन्दी गुरुं वर वीरनन्दिनाहं पयडीनं पच्चयं वोच्छम। नम्यूण नमस्कार करके किसको अभयनंदी अभयनंदी को सुयसायर पारग इंद्रनंदी गुरु और श्रुतसारग के पारगामी विद्वान इंद्रनंदी गुरु को नम्यूण नमस्कार करके और किसको वर वीर नंदिनाहम वर मन श्रेष्ठ वीरनंदी नाथम वीरनंदीनाथ तीनों के नाम आ गए ऊपर अभयनंदी उसके बाद सुयसायर पारग इंद्रनंदी यहां पर इंद्रनंदी गुरु का नाम आ गया फिर वीरनंदी नाहम अर्थात वीरनंदी गुरु का नाम आ गया। इस प्रकार से तीनों नंदी अभयनंदी वीरनंदी और इंद्रनंदी तीनों गुरु उनके थे। इन तीनों को प्रणाम करके वो पयडीनम पच्चयम वोच्छम पयडीनम नाम प्रकृतीनाम प्रकृतियों के पच्चयम अर्थात प्रत्येक कारण को वोच्छम कहूंगा इस तरह से वो अपनी एक गाथा बोलते। अनेन सिद्ध्यते यत् नेमिचंद्राचार्यस्य त्रयः गुरवः आसन् अभयनंदी वीरनंदी इंद्रनंदिश्च। पुनः अग्रे शिष्यः कः शिष्यः आसीत् तर्हि चामुण्डरायः भवान् नाम तो श्रुतवान् एव अस्ति चामुण्डरायः है न कः आसीत् गंगवंशिनः नृपस्य राचमल्लस्य प्रधानमंत्री सेनापतिश्च आसीत्। कौन थे ये चामुण्डराय तो कहते हैं गंगवंशी राजा हुए हैं कर्नाटक में बहुत प्रसिद्ध राजा है ना जिनका नाम था राचमल्ल। राचमल्ल के प्रधानमंत्री भी थे और सेनापति भी थे। ऐसे चामुण्डराय अद्भुत साहसी थे। कहा जाता है श्रवण बेलगोलायां विंध्य गिरौ भगवतः बाहुबलेः 57 फीट परिमितम उन्नत प्रतिमां स्थापितवान्। एषः चामुण्डरायः विंध्यगिरि दो गिरि हैं एक तो विंध्यगिरि और एक चंद्रगिरि बाहुबली मध्ये भवान् श्रवण बेलगोलायां पश्यति चेत् तत्र मिलति विंध्यगिरिः चंद्रगिरि विंध्यगिरौ तत्र 57 फीट परिमितं प्रतिमा अस्ति। तर्हि अस्याः प्रतिमायाः स्थापनं चामुण्डरायः कृतवान्। एषः प्रधानमन्त्री अथवा सेनापतिः आसीत्। चामुण्डरायस्य एव गृह नाम गोम्मट आसीत्। चामुण्डराय का ही घर का नाम जो था ना वो गोम्मट ऐसा बोलते थे। अस्य गोम्मट उपनामधारिणः चामुण्डरायस्य कृते
गोम्मटसार ग्रंथस्य रचनां कृतवान। उच्यते, इसी चामुंडराय का जिसका उपनाम गोम्मट था, इसी गोम्मट के लिए आचार्य नेमिचंद्र स्वामी ने गोम्मटसार ग्रंथ की रचना की। तर्हि एषः शिष्यः चामुंडरायः इति वयं वक्तुं शक्नुमः। समयः इत्युक्ते नेमिचंद्राचार्यस्य समयः कः आसीत्? तर्हि एतस्य कृते उच्यते दशमी शताब्द्याः उत्तरार्धः, है ना, ईसायाः दशमी शताब्द्याः उत्तरार्धः नेमिचंद्राचार्यस्य समयः आसीत्। ग्रन्थरचनायाः स्थानं किम् इत्युक्ते नेमिचंद्राचार्यः ग्रन्थानां रचनां कुत्र कृतवान्? तर्हि अत्र उच्यते विन्ध्यगिरेः पुरत एव चंद्रगिरिः अस्ति, है ना, विन्ध्यगिरेः पुरतः एव चंद्रगिरिः अस्ति। विन्ध्यगिरि के सामने ही एक चंद्रगिरि। तत्र गोम्मटेन निर्मापिते जिनालये, वहां पर गोम्मट ने एक जिनालय बनवाया और वहां पर एक हस्त प्रमाणा इंद्रनीलमणि निर्मिता नेमिनाथ भगवतः प्रतिमा स्थापिता विद्यते। और वहां पर एक हाथ प्रमाण की आज भी वहां पर मौजूद है। बहुत मनोहर और बहुत सुंदर प्रतिमा है। तो ऐसे एक हाथ प्रमाण इंद्रनीलमणि निर्मिता, इंद्रनीलमणि के द्वारा बनाई गई भगवान नेमिनाथ स्वामी की प्रतिमा विराजमान है ना, चंद्रगिरि पर। तस्याह सम्मुखी, उसी नेमिनाथ भगवान के सामने बैठ करके ही गोम्मटसारस्य रचना अभवत, गोम्मटसार की रचना हुई। जैसे कि आचार्य स्वयं कहते हैं, सिद्धम शुद्धम पणमीयम जिनिंदवर्णेमि चंदमकलंकम। यहाँ पर जिनिंदवर्णेमि, जिनेन्द्रवर्णेमि चंद अर्थात नेमिनाथ भगवान। और अत्र गोम्मटसारे अपि, गोम्मटसारस्यापि मंगलाचरणे पणमीय शिरसाणेमिं, है ना, प्रणाम, नेमि को अपने मस्तक झुका करके नमस्कार करता हूं। तो यहां पर भी नेमिनाथ भगवान को नमस्कार किया गया है। तो यहां हम ये कह सकते हैं कि नेमिनाथ भगवान के सामने बैठ करके और निर्विघ्न और सानंद संपन्न हो ग्रंथ, इसलिए उनके सामने बैठ करके मंगलाचरण पूर्वक उन्होंने इस ग्रंथों की रचना की। अनंतरम रचना परिचय। नेमिचंद्राचार्यस्य कति रचनाः आसन्, तेषु तासु रचनासु किं किं लिखितम् अस्ति इत्यपि वयम् अत्र जानीमः। नेमिचंद्राचार्यस्य चतस्रः रचनाः सन्ति, कुल 4 रचनाएं हैं। गोम्मटसारः, त्रिलोकसारः, लब्धिसारः, क्षपणासारः एवं आहत्य 4 ग्रंथाः सन्ति। गोम्मटसारस्यैव भागद्वयमस्ति, गोम्मटसार जीवकाण्डः, गोम्मटसार कर्मकाण्डः। यदि एवं कुर्मः तर्हि आहत्य 5 रचनाः सन्ति इत्यपि वक्तुं शक्नुमः। गोम्मटसार जीवकाण्डः, गोम्मटसार कर्मकाण्डः, त्रिलोकसार, लब्धिसारः, क्षपणासारः एवमपि वक्तुं शक्नुमः। अस्तु, इदानीं एतेषां ग्रन्थानां किञ्चित् लघु परिचयम् अत्र पठामः। त्रिलोकसारः किम् अस्ति अत्र पश्यन्तु। यतिवृषभाचार्य कृतस्य तिलोयपण्णत्ति ग्रन्थस्य विषयवस्तु अत्र वर्णितम् अस्ति। इत्युक्ते अत्र अस्मिन् ग्रन्थे ऊर्ध्व मध्य अधोलोक विषय वर्णनम अस्ति। यति वृषभाचार्य जो ईसा की दूसरी शताब्दी में हुए थे, उन्होंने 3 लोक से संबंधित सर्वप्रथम ग्रंथ लिखा और बहुत सुंदर ग्रंथ लिखा, जिसको बोलते हैं तिलोयपण्णत्ति।
उस ग्रंथ में जितनी भी विषय वस्तु दी गई थी, उसी विषय वस्तु को सार रूप में और एक अपनी भाषा शैली में बहुत सुंदर तरीके से गूंथने का काम किया आचार्य नेमिचंद्र स्वामी ने त्रिलोक सार नामक ग्रंथ में। तरी अत्र आहत्य अष्टदश अधिक 1,000 गाथाः अत्र सन्ति। 1018 गाथाएं इसमें हैं त्रिलोक सार में। कर्णानुयोगस्य प्रथितः ग्रंथः अयम्, कर्णानुयोग का बहुत प्रसिद्ध ग्रंथ है ये। अस्मिन् ग्रंथे 6 अधिकाराः सन्ति, कुल 6 अधिकार हैं इसमें। कौन कौन से? लोक सामान्याधिकारः, भावनाधिकारः, व्यंतरलोकाधिकारः, ज्योतिर्लोकाधिकारः, वैमानिक लोकाधिकारः, मनुष्य तिर्यक लोकाधिकारः एवं 6 अधिकारेषु अयं ग्रंथः त्रिलोकसारो विद्यते। अनन्तरम् आगच्छति लब्धिसार। लब्धिसार ग्रंथ मध्ये किमस्ति? अस्मिन् ग्रन्थे 49 अधिक 600 ग्रंथ गाथाः सन्ति। 649 गाथाएं हैं इसमें। लब्धि, लब्धि इत्युक्ते प्राप्ति। सम्यक दर्शन लब्धेः, सम्यक चारित्र लब्धेः विस्तृत वर्णनम अत्र विहितम्। सम्यक दर्शन की प्राप्ति कैसे होती है और सम्यक चारित्र की प्राप्ति किस तरह से होती है, इसका बड़ा विस्तार से वर्णन यहाँ पर किया गया है। इसलिए इस ग्रंथ का नाम लब्धिसार रखा गया है। सम्यक दर्शनस्य लब्धिः, सम्यक दर्शन की प्राप्ति यथा वयं जानीमः पंचलब्धिभिः भवति, है ना। सम्यक दर्शनस्य प्राप्तिः लब्धिः क्षयोपशम विशुद्धि देशना प्रायोग्य कर्णलब्धिभिः भवति। एवमेव औपशमिक क्षायिक और क्षायोपशमिक, क्षायोपशमिक औपशमिक क्षायिक चारित्र भेदैः सम्यक चारित्र लब्धेः वर्णनम कृतम्, है ना। अर्थात इस लब्धि सार में सम्यक दर्शन की लब्धि जो इन 5 लब्धियों से होती है, सम्यक चारित्र की लब्धि जो इन 3 प्रकार के चारित्रों का वर्णन किया है, क्षायोपशमिक चारित्र, औपशमिक चारित्र और क्षायिक चारित्र, इन तीनों प्रकार के चारित्रों का वर्णन इस लब्धि सार नामक ग्रंथ में किया गया। क्षपणा सारः अस्मिन् ग्रंथे 53 अधिक 600 गाथाः सन्ति। 653 गाथाएं इसमें वर्णित हैं। क्षपणा, क्षपणा माने क्षय करना। कर्मणां क्षयः कथं भवति इति अत्र विस्तृत रूपेण चर्चितम् अस्ति, है ना। 8 कर्मणां क्षयः यदि वयं कर्तुम् इच्छामः तर्हि तेषां क्षयः कथं भवति इत्यस्य वर्णनम् अत्र विस्तरेण कृतमस्ति। गोम्मटसारः, अस्य ग्रन्थस्य भागद्वयमस्ति। गोम्मटसार जीवकाण्डः, गोम्मटसार कर्मकाण्डश्च, है ना। गोम्मटसार जीवकांड और गोम्मटसार कर्मकांड।